रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। और नमाज कायम करो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। एक बार सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन है। ज़कात माल का वो हिस्सा है जो अल्लाह ताला ने गरीबों, मिस्कीनों और ज़रूरतमंदों के लिए मुकर्रर किया है, जो साल पूरा होने के बाद अदा किया जाता है। एक हदीस पाक में है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मालिक निसाब हो और वो ज़कात अदा न करता हो तो वो माल जो उसने जमा किया है क़यामत के दिन गंजा सांप बन जाएगा और उस शख्स को तलाश करेगा जिसने उसको जमा किया है। वो आदमी उससे भागेगा यहाँ तक के सांप उस आदमी की उंगलियों को अपना लुक्मा बनाएगा। हजरत, हमको चाहिए हम सब अपने माल की ज़कात अदा करें, वरना क़यामत के दिन माल हमारा दुश्मन बन जाएगा। मिशकात शरीफ में है, हमारे आका ने इरशाद फरमाया, जो आदमी अपने माल की ज़कात अदा न करता हो तो उसका यही माल क़यामत के दिन सांप बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा। तिरमिज़ी शरीफ में है, हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, सखी अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, लोगों से करीब है और दोज़ख से दूर है, और बखील अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, लोगों से दूर है और दोज़ख से करीब है। जाहिल सखी अल्लाह के नज़दीक बेहतर है इबादत करने वाले बखील से। हजरत, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनकी खर्च करने से बढ़ती है, जैसे कि इल्म को तुम जितना भी खर्च करोगे वो उतना ही ज्यादा होगा। वैसे ही ज़कात का हाल है, ज़कात को तुम निकालोगे माल उतना ही ज्यादा होगा। बहुत पुराने जमाने की बात है, बनी इसराइल बनी कौम के 3 आदमी थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा और तीसरा अंधा। ये तीनों बहुत गरीब और कंगाल थे। जब अल्लाह ताला ने इन तीनों का इम्तिहान लेना चाहा तो एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ता पहले कोढ़ी के पास पहुंचा और उससे दरियाफ्त किया, तुझे कौन सी चीज प्यारी है? कोढ़ी ने जवाब दिया, मेरा जिस्म खूबसूरत हो जाए और मेरा कोढ़पन भी दूर हो जाए, इस सब से लोग मुझसे नफरत करते हैं। फिर फरिश्ते ने उस पर अपना नूरानी हाथ फेर दिया। उसका कोढ़पन जाता रहा और जिस्म की खाल नरम और चिकनी हो गई, जिससे जिस्म का रंग भी भला देखने लगा। फिर फरिश्ता गंजे के पास पहुंचा और उससे पूछा, तुझे कौन सी चीज प्यारी है? गंजे ने कहा, मेरे सर पर बाल आ जाए। फिर फरिश्ते ने उस पर अपना नूरानी हाथ फेर दिया, फिर उसके सर पर बाल आने लगे। फिर फरिश्ते ने पूछा, तुझे कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, मुझे गाय पसंद है। फिर फरिश्ते ने उसको एक गाभन गाय दी और कहा कि अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए। फिर फरिश्ता वहाँ से चला गया और अंधे के पास पहुंचा और उससे पूछा, तुझे कौन सी चीज प्यारी है? अंधे ने कहा, मुझे दोबारा आंखें फरमाए ताकि मैं लोगों को देखूं। फिर फरिश्ते ने उस पर भी अपना नूरानी हाथ फेर दिया। फिर अल्लाह ताला ने उसको बीना कर दिया। फिर फरिश्ते ने पूछा, तुझे कौन सा माल पसंद है? उसने बकरी बताया। फिर फरिश्ते ने उसको एक गाभन बकरी दी और वहाँ से रवाना हुआ। कुछ दिनों के बाद फरिश्ते की दी हुई उटनी गाय और बकरी से बच्चे पैदा हुए। पहले शख्स के यहाँ उटनी से, दूसरे के यहाँ गायों से और तीसरे के यहाँ जंगल भर गया। ये तीनों बहुत अमीर और मालदार हो गए। अब वही फरिश्ता कोढ़ी की शक्ल बनाकर ऊंट वाले के यहाँ पहुंचा और उससे कहा कि मैं एक गरीब आदमी हूँ और मैं परदेशी आदमी हूँ, मेरे पास ना ही कोई जानवर है
وقت سامان ہے. پھر اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر جانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے پھر تیری مدد سے جس خدا پاک نے تجھے خوش آرنگ بنایا اچھی کھال دی مال دیا اسی کے نام پر میں تجھے سے ایک اونٹ مانگتا ہوں. اونٹ والے نے کہا میرے ذمے دوسرے بہت سارے خرچ ہے اس لیے میں تم کو کچھ نہیں دے پاؤں گا. فرشتہ بولا میں تجھے پہچانتا ہوں بتا تو کوڑی نہ تھا کیا تجھ سے لوگ بھیڑ نہیں کرتے تھے کیا تو پہلے غریب نہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے تجھے دولت مند بنایا. اس نے کہا میں کب نہیں مفلس تھا میں تو خود امیر تھا. پھر فرشتے نے اس کو کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے جیسا کوڑی اور کنگال بنا دے. پھر فرشتہ وہاں سے چلا گیا اور گنجے کی شکل بنا کر گائے والے کے پاس پہنچا اور اس نے اپنی پریشانی بیان کر کے ایک گائے کی طلب کی. اس نے گائے دینے سے انکار کر دیا اور وہی جواب دیا تھا جو کوڑی نے دیا تھا. پھر فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے جیسا بنا دے. پھر فرشتہ وہاں سے چلا گیا اور اندھے کے پاس پہنچا اور اس نے اپنی پریشانی بیان کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. મસ્જિદ કમિટી તરફથી આ બાળકને ફરી 100 રૂપિયા. ભટ્ટી શાઇસ્તા ફિરોઝભાઈ છે નથી શાઇસ્તા એમ લાગે કોઈ છે. કૌશિકભાઈ યુનુસભાઈ ચૌહાણ તરફથી 500 રૂપિયા. મયુદ્દીનભાઈ બેલીન તરફથી 500 રૂપિયા. યાસીનભાઈ જનતા તરફથી 500 રૂપિયા. 500 રૂપિયા મરૂમ યુનુસભાઈ મોહમ્મદભાઈના ઈશારે સવાર પરથી. 500 રૂપિયા નહીમભાઈ ગલ્લાવાળા અને 410 રૂપિયા એક મદ્રાસાના બાળક તરફથી. જઝાકલ્લાહ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد